नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज माँ बमलेश्वरी के बारे में। माँ बमलेश्वरी देवी के मंदिर के लिए विख्यात डोंगरगढ़ एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ माँ बमलेश्वरी के 2 मंदिर है। पहला 1000 फीट पर स्थित है जो कि बड़ी बमलेश्वरी के नाम से विख्यात है। माँ बमलेश्वरी के मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्र के समय 2 बार विराट मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी भाग लेते हैं। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों, छोटे बड़े तालाबों एवं पश्चिम में पनियाजोग जलाशय, उत्तर के धारा जलाशय तथा दक्षिण में मडियान जलाशय से घिरा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थान है डोंगरगढ़। कामाख्या नगरी व डूंगराज्य नगर नामक प्राचीन नामों से विख्यात डोंगरगढ़ में उपलब्ध खंडहरों एवं स्तंभों की रचना शैली के आधार पर शोधकर्ताओं ने इसे कलचोरी काल का एक सदी के लगभग पाया है, किंतु अन्य सामग्री जैसे मूर्तियों के गहने, अनेक वस्त्रों, आभूषण, मोटे होंठ एवं मस्तक के लंबे बालों की सूक्ष्म मीमांसा करने पर इस क्षेत्र की मूर्तिकला पर गोंड कला का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि डूंगराज्य नगर गोंड राजाओं के आधिपत्य में रहा। गोंड राजा पर्याप्त सामर्थ्यवान थे, जिससे राज्य में शांति तथा व्यवस्था स्थापित थी। यहाँ की प्रजा भी संपन्न थी, जिसके कारण मूर्ति शिल्प तथा गृह निर्माण कला का उपयुक्त वातावरण था। लोक मतानुसार अब वर्ष पूर्व डोंगरगढ़ प्राचीन नाम कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था, जो कि निसंतान थे। पुत्र रत्न की कामना हेतु उसने महिषामतीपुरी में स्थित शिवजी और भगवती दुर्गा की उपासना की, जिसके फलस्वरूप रानी 1 वर्ष पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने नामकरण में पुत्र का नाम मदन सेन रखा। भगवान शिव एवं माँ दुर्गा की कृपा से राजा वीरसेन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर कामाख्या नगरी में माँ बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया गया। माँ बमलेश्वरी को जगदम्बा, जिसमें भगवान शिव अर्थात महेश्वर की शक्ति विद्यमान है, के रूप में जाना जाने लगा। राजा मदन सेन एक प्रजा सेवक शासक थे। उनके पुत्र हुआ राजा कमल सेन, जिसके नाम पर कामाख्या नगरी का नाम कामावतीपुरी रखा गया। कामंद कला और माधव नल की प्रेम कथा भी डोंगरगढ़ की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण अंग है। कामंद कंदला राजा कामसेन के राजा दरबार में नृत्य की थी। वही माधव नल निपुण संगीतमय हुआ करता था। एक बार राजा के दरबार में कामंद कंदला के नृत्य का आयोजन हुआ, परंतु ताल एवं सुर बिगड़ने से माधव नल ने कामंद कला के पैर में एक पायल में नग न होना व मृद अंग बजाने वाले का अंगूठा नकली अर्थात मोम का होना जैसे त्रुटि निकाली। इससे राजा कामसेन अत्यंत प्रभावित हुए और उनसे अपनी मोतियों माला उन्हें सौंपकर माधव नल के सम्मान में नृत्य करने को कहा। कामंद कलाट के नृत्य से प्रभावित होकर माधव नल ने राजा कामसेन की दी हुई मोतियों की माला कामंद कला को भेंट कर दी। इससे राजा क्रोधित हो गया। उन्होंने माधव नल को राज्य से निकाल दिया, लेकिन माधव नल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की गुफा में छिप गया। प्रसंगवश कामंद कंदला व माधव नल के बीच प्रेम अंकुरित हो चुका था। कामंद कला अपनी सहेली माधवी के साथ छिपकर माधव नल से मिलने जाया करती थी। दूसरी तरफ राजा कामसेन का पुत्र मदनादित्य पिता के स्वभाव के विपरीत नास्तिक या अय्याश प्रकृति का था। वह कामंद कला को मन में ही चाहता था और उसे पाना चाहता था। मदनादित्य के डर से कामंद कला उससे प्रेम का नाटक करने लगी। एक दिन माधव नल रात्रि में कामंद कला से मिलने उसके घर पर था कि उसी वक्त मदनादित्य अपने सिपाहियों के साथ कामंद कंदला से मिलने चला गया। यह देख माधव नल पीछे के रास्ते में गुफा की ओर निकल गया। घर के अंदर आवाजें आने की बात पूछने पर कामंद कला ने दीवारों से अकेले में बात करने की बात कही। इससे मदनादित्य संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सिपाहियों से घर पर नजर रखने को कहकर महल की ओर वह कामंद कला को
पहाड़ी की तरफ जाते देख मदनाद्वित रास्ते में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, परंतु कामंडकला दूसरे रास्ते से अपने घर लौट गई। मदनाद्वित ने शक होने पर कामंडकला को उसके घर पर नजरबंद कर दिया। इस पर कामंडकला और माधवनल माधवी के माध्यम से पत्र व्यवहार करने लगे, किंतु मदनाद्वित ने माधवी को एक रोज पत्र ले जाते पकड़ लिया। डर व प्रलोभन में माधवी ने सारा सच उगल दिया। मदनाद्वित ने कामंडकला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाया और माधवनल को पकड़ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को आते देख माधवनल पहाड़ी से निकल भागा और उज्जैन जा पहुंचा। उस समय उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा थे। माधवनल की करुणा कथा सुनकर उन्होंने माधवनल की सहायता करने की सोची। अपनी सेना कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के घनघोर युद्ध के बाद विक्रमादित्य विजयी हुए एवं मदनाद्वित माधवनल के हाथों मारा गया। घनघोर युद्ध से वैभवशाली कामाख्या नगरी पूर्णतः ध्वस्त हो गई। चारों ओर से डोंगर ही बचे रहे। तब इस प्रकार डंगूराज्य नगर पृष्ठभूमि तैयार हुई। युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य द्वारा कामंडकला एवं माधवनल की प्रेम परीक्षा लेने हेतु जब यह मिथ्या सूचना फैलाई गई कि युद्ध में माधवनल वीर गति को प्राप्त हुआ, तो कामंडकला ने ताल में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह तालाब आज भी कामंडकला के नाम से विख्यात है। उधर कामंडकला के आत्मोत्सर्ग से माधवनल भी अपने प्राण त्याग दिए। अपना प्रयोजन सिद्ध होते ना देख राजा विक्रमादित्य ने बामालेश्वरी देवी बगुलामुखी की आराधना की और अंततः प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए। तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्त को आत्मघात से रोका। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने माधवनल कामंडकला के जीवन के साथ यह वरदान भी मांगा कि माँ बगुलामुखी अपने जागृत रूप से पहाड़ी में प्रतिष्ठित हो। तब से माँ बगुलामुखी अपभ्रंश बमलाई देवी साक्षात महाकाली रूप में डोंगरगढ़ में प्रतिष्ठित है। खैरागढ़ रियासत के भूतपूर्व नरेश श्री राजा बहादुर वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा मंदिर के संचालन का भार माँ बमलेश्वरी ट्रस्ट कमेटी को सौंपा गया।